नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मॉडल ऑफ टीचिंग। गुड मॉडल कौन सा होगा? एक गुड मॉडल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस एज वेल एज ग्राउंड एज स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। यानी कि इसके अंदर कुछ अजम्पशंस का भी हम यूज़ करेंगे और कुछ थ्योरीज का भी यूज़ करेंगे, तब जाके जो हम मॉडल बनाएंगे वो जो मॉडल होगा वो हमारा कैसा होगा, जिसके अंदर हम साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि चेंज किया जाएगा, ताकि वो धीरे धीरे उस मॉडल की हेल्प से सीखे कुछ ना कुछ चीज़ें। नेक्स्ट वन इज़ अजम्पशंस। अजम्पशंस कुछ जो है मॉडल के अंदर हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। सबसे पहली है कि ये एक हमारा ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि टीचर को पहले से ही पता होगा कि मुझे किस तरीके से क्या चीज़ें करानी है, क्योंकि हमने मॉडल भी उसी के अकॉर्डिंग ही सेट किया होगा। सेकंड है क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से हमें जो है एनवायरनमेंट बनाना है क्लास के अंदर। अब कोई बच्चा शोर कर रहा है क्लास के अंदर, तो एक टीचर जो है लेक्चर नहीं दे पाएगी अच्छे से, यानी कि किस तरीके से हम जो है पढ़ाने का एनवायरनमेंट सेट कर पाएंगे कि जिसमें जो है बच्चा लर्न कर पाए। हमें जो है मॉडल के अंदर अलग अलग टाइप के मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से सीख पाए। हमें जो है मॉडल के अंदर क्रिएटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्रिएट करना चाहिए, ताकि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हम जो है डिफरेंटली आउटकम निकाल पाएँ। इन सब चीज़ों का हमें क्या है ध्यान रखना चाहिए जब भी हम क्या है एक मॉडल को बना रहे हैं। आंसर टू सम फंडामेंटल क्वेश्चंस। हमारा जो मॉडल होता है कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कि हाउ डज ए टीचर बिहेव, यानी कि एक टीचर को किस तरीके से बिहेव करना है। वाई ही और शी डज लाइक दिस, कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ हिज और हर सच बिहेवियर ऑन द लर्नर, जो उसका बिहेवियर है क्लास के अंदर वो लर्नर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। एक टीचर होता है बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करता है, एक टीचर होता है जो बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। यानी कि जो लर्नर होता है सीखने वाला, उनके दोनों टीचर के जब वो पढ़ता है दोनों टीचर से, तो दोनों का इफ़ेक्ट जो है लर्नर के ऊपर अलग अलग ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए दोनों ही टीचर सेम रहेंगे। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो हमारा मॉडल होगा वो टीचिंग का इस तरीके का होना चाहिए जिसके अंदर जो है हम सारे सिद्धांतों को फॉलो करें, सारे नियम्स को फॉलो करें, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हम समझ पाएँ और उसके बाद ही हम जो है प्रिपेयर कर पाए। उसी को हम क्या है गुड मॉडल की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस। मीन्स टीचिंग मॉडल जो है वो प्रोवाइड करेगा हमें अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। हमारा जो मॉडल होगा दोनों जब स्टूडेंट और टीचर दोनों उस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो उनको क्या है एक एक्सपीरियंस होगा, यानी कि एक तजुर्बा होगा उनको। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी, यानी कि हमारी एबिलिटीज़ को डेवलप करने में मॉडल हमारी मदद करेगा, हमारी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा कि हम कितना और लर्न कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम नई नई सीख सकते हैं। हमें जो है एफिशिएंटली मैनर में और बेस्ट इकोनॉमिक वे में जो है गुड मॉडल बताएगा वो चीज़ें। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हर मॉडल जो है हमें क्या बोल रहा है कि एक लर्निंग का इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि एकदम अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर जो है हम चेंज भी कर पाएँ और जो है स्टूडेंट का बिहेवियर जो है हम मॉडिफाई भी कर पाएँ। ऐसा ना हो कि बस आपने लेक्चर दे दिया और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो मॉडल जो आपने प्रिपेयर किया है वो अच्छा मॉडल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से जो आप चाह रहे थे वो अगर बच्चा कर पा रहा है उनकी, यानी कि आप परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और अगर वो बच्चा सीख चुका है उस चीज़ को, तो उस मॉडल को हम क्या कहेंगे कि ये अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफीज़। जो हमारा मॉडल होगा कई बार जो है फिलोसफीज़ जो हमारी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो होंगी उनसे भी रिलेट करेगा और रिफ्लेक्ट देगा उनको उस मॉडल के अंदर, यानी कि हम हर चीज़ को जो हमारे आसपास हो रही है उसको भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मैक्सिमस ऑफ टीचिंग ड्राइवन, यानी कि सिद्धांत या नियम टीचिंग के।
हर मॉडल के अंदर जो है टीचिंग के सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा। अगर आप टीचिंग के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे मॉडल को प्रिपेयर करते हुए, तो उस मॉडल को हम गुड मॉडल की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी टीचिंग